दिल पे हाथ रख करके आप बोलना, यहाँ बिल्कुल ये सोचना कि हम भगवान के सामने खड़े हैं। किसके? आज हम मन से बोल रहे हैं। बोलो चाची, बोलिए आप। मन से अपने आप को बोलना, दिल को साफ करके दिल को बोलना कि आपको महसूस कभी कभी, मैं हर बार की बात नहीं, कभी कभी आपके मन में क्या आता है? कभी भी तो बहुत ऐसा आता था कि नहीं हम पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं, काम चलेगा नहीं चलेगा, हम आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं। ऐसे भी किताबी की बातें बहुत कुछ आता है मुझे। बिल्कुल, बहुत से लोगों को फेल होते हुए देखा है। सही बात है, नहीं है? तो इसीलिए कभी कभी मन हमारा क्या हो जाता है? डोल जाता है, डगमगा जाता है। और किसके मन में ऐसी बात आ रही? आप बताइए मानव जी। सर मेरे मन में भी सर कभी कभी बात आया, क्योंकि ये काम नहीं करना है, ऐसे घूमना पड़ता है किसी और से, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे मेरा हो जाता है। बिल्कुल बढ़िया। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूंगा, आज ही आपका मन का डोट खत्म करके यहाँ से भेजेंगे। क्या करेंगे? चाहत जी से भी हम जरूर पूछना चाहेंगे। पलक जी, सॉरी सर, ऐसे बाहर बातों से थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, पर जब हम यहाँ पे आते हैं तब फिर से इससे आपको लगता है कि कुछ हो सकता है। सोमराज जी, आपको क्या लगता है? और हमारे को लगता है इधर बहुत दबदब सिस्टम है, ये कहीं न कहीं हमारे को आगे लेके जा सकता है। बिल्कुल। अमन जी, आपको क्या लगता है? सर नेगेटिविटी आती है हमें भी, पर जब हम अपने अपलाइन को देखते हैं ना तब फिर नहीं आती, तब कहते हैं हम भी करेंगे। वेरी गुड यार। चलो, राहुल जी से भी हम जरूर जानना चाहेंगे, ये क्या बताना चाहेंगे हमें? सर वैसे एजुकेशन की जैसे कभी कभी हमें कमी हो जाती है, नहीं तो हम भी सीख के आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी तरीके से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। और इसके प्रति अगर हमें नॉलेज की कमी होगी, लैक ऑफ एजुकेशन होगी इस इंडस्ट्री के बारे में, तो जाहिर सी बात है हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी। लेकिन इसीलिए हम सिस्टम से जुड़े रहेंगे, हमेशा पॉजिटिविटी में रहेंगे, तो ये सारी कमी दूर होके और हम एक सफलता की राह पे आगे बढ़ेंगे। अगर जैसे नेगेटिविटी की बात की जाए, जैसे बताते हैं कि अगर हमें कोई पागल बना रहा है या हमें कोई ऐसे ये सारे घूम रहे फिर रहे, अगर ये सारा चीज़ 4 लोगों के बीच में होता तो ये शायद झूठ होता। लेकिन जो सुबह सुबह मीटिंग पे दिखाते हैं कि BA, MA, प्रोफेसर, लेक्चरर, BTech किए हुए, MBA किए हुए अगर इस बिज़नेस को कर रहे हैं। एक दिन मैंने देखा था एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर थे, वो भी अगर इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिज़नेस ट्रू है। बस हमें बिलीफ की कमी, कहीं ना कहीं बिलीफ अगर हम इस सिस्टम पे रखते हैं, तो मुझे बिलीफ है और मैं आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। बाकी जिसको आगे बढ़ना है वो इस इंडस्ट्री में आए और सफलता प्राप्त करे। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल बढ़िया, राहुल जी ने सबने ये बात बताई है कि देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सफल होने के लिए हमें जवाबदारी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? जवाबदारी अगर हमने ले ली तो आज मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, दोबारा एक बार फिर मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन जैसे नहीं, एक बार क्या हुआ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 100 ग्रेजुएट जो स्टूडेंट थे उनके ऊपर एक सर्वे किया गया था कि भाई आपके सपने क्या है, क्या है कि आपके सपने क्या हैं। जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसके बाद की आपकी प्लानिंग क्या है, जो आपके ड्रीम क्या है, जो आप क्या करना चाहते हो। तो उसमें से जो 87 स्टूडेंट थे उनके पास कुछ भी प्लानिंग थी नहीं, ना उनका कोई सपना था। लेकिन 13% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास उनके कोई ड्रीम थे लेकिन वो रिटन में नहीं थे। लेकिन 3% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास पूरी प्लानिंग 5 साल की प्लानिंग रिटन में थी, उनके ड्रीम थे जो वो रिटन में थे। तो इसी प्रकार 10 साल के बाद में दोबारा से जब सर्वे किया गया उन 100 ग्रेजुएट स्टूडेंटों के पास, फिर से वो टीम की उन्होंने उनसे जब जाकर के पूछा, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो जो वो 13% स्टूडेंट बल्कि 87% स्टूडेंट थे जिनके कोई लक्ष्य नहीं थे, वो एक आम जिंदगी जी रहे थे। क्या जी रहे थे? वो एक आम जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जिनके पास 13% के पास लक्ष्य थे, कुछ ट्रेनिंग थी और वो रिटन में नहीं थी, वो उनसे कोई 1 गुना अच्छे थे। लेकिन जिनके पास रिटन में उनके लक्ष्य थे, उनके ड्रीम थे, वो स्टूडेंट उनमें से 10 गुना एक टॉप यानी के लेवल पे वो अपनी जिंदगी को बिता रहे थे। तो इसी प्रकार से अभी आपसे पूछा है
और ठीक 15 मिनट के बाद फिर से आपसे ये सवाल किए जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि आपके अंदर परिवर्तन क्या आया है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यस पक्का? यस थाम के बैठना, आज आपको वो चीज बताई जाएगी, आपको वो चीज दिखाई जाएगी और आज के बाद आपके मन में कभी भी नेगेटिविटी तो नहीं आएगी। कभी आप नेगेटिव हो नहीं सकते हो। बोला हमारे शरीर के को टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, एक एक कतरा भी हमारा शरीर का टुकड़ा भी कहीं पड़ा वो नेगेटिव भी हो सकता है। आज वो चीज बताएगी आपको, आज वो चीज दिखाएंगे आपको। क्या आप देखने के लिए सुनने के लिए तैयार है? यस यस नहीं है, दिल से यस नहीं है, क्या तैयार है? यस हाँ बिल्कुल। जब तक हमारी आवाज भगवान तक नहीं जाएगी तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दिखा दे वो ऐसी चीज वो क्या है जिसके बाद कभी आप नेगेटिव नहीं हो सकते हैं।